दरभंगा में यातायात पुलिस का विशेष वाहन जांच अभियान, बिना हेलमेट चालकों पर की गई कार्रवाई। पत्रकारों की सुरक्षा और निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर दरभंगा में पत्रकारों का ऐतिहासिक मार्च, डीएम और डीआईजी को सौंपा गया ज्ञापन। पत्रकार विजय गुप्ता की गिरफ्तारी के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार संघ का प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर जताया रोष। सर्जना निखार शिविर में मेहंदी प्रशिक्षण बना आकर्षण का केंद्र, छात्राओं ने सीखी नई डिजाइनों की बारीकियां। पत्रकार विजय गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल अंसारी मामले की होगी जांच, एडीजी ने डीआईजी को दिए निर्देश। केवटी थाना पर विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा का धरना, पुलिस पर अपराधियों को बचाने और सांठगांठ का लगाया आरोप। सीएससी केवटी की छत पर चढ़ा युवक, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात थाना की ओर से नाका नंबर 6 के समीप विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे कई बाइक चालकों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच भी की और यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। अधिकारियों ने कहा है कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जिले में लगातार जाँच अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दरभंगा में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर गुरुवार को पत्रकार मित्र दरभंगा के बैनर तले शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च प्रेस क्लब लहरिया सराय से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां पत्रकारों ने जिलाधिकारी कौशल कुमार और मिथिला क्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, पिछले 1 साल से दरभंगा में पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है। प्रशासन के द्वारा बिना जांच पड़ताल का लगातार कार्रवाई हो रहा है। इसी को लेकर के अभी हाल फिलहाल एक डॉक्टर के द्वारा भी हमारे कुछ पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी केवटी में हमारे एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर पर प्राथमिकी झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद कर दिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम सभी पत्रकार मित्र दरभंगा के शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं और इससे संबंधित जिला पदाधिकारी महोदय डीएम सर को एक ज्ञापन सौंपे हैं और एक ज्ञापन डीआईजी दरभंगा को सौंपे हैं। ज्ञापन में हमारा मांग है कि आने वाले दिनों में अगर पत्रकारों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो स्थानीय स्तर पर जो तुरंत प्राथमिकी दर्ज दरभंगा में जिला श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले पत्रकारों ने केवटी के प्रभात खबर पत्रकार विजय कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के विरोध में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष आयोजित विरोध कार्यक्रम में पत्रकारों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग उठाई है। यूनियन के महासचिव शशि मोहन भारद्वाज ने कहा है कि बिना समुचित जाँच किसी पत्रकार की गिरफ्तारी प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा MRM कॉलेज में आयोजित सर्जना निखार शिविर के तहत मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, पत्रकारिता और सिलाई प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया गया। मेहंदी प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षिका शिवानी शर्मा ने छात्राओं को पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों की बारीकियां सिखाई, जो आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं मिथिला पेंटिंग, पत्रकारिता और सिलाई वर्गों में भी छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नई नई विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर का उद्देश्य छात्राओं की प्रतिभा को निखारना और उन्हें कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। दरभंगा के चर्चित केवटी थाना कांड संख्या 176/26 मामले में नया मोड़ आया है। पत्रकार विजय गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई बिहार के ADG अमित कुमार जैन से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों को भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ADG ने दरभंगा प्रक्षेत्र के DIG को पूरे प्रकरण की बिंदुवार जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में होने वाली जांच और उसके निष्कर्षों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। दरभंगा के केवटी थाना परिसर में विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने पुलिस की कार्यशैली के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि 7 जून को गैरेज संचालक रणधीर शर्मा पर हुए जानलेवा हमले और लूटपाट मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है तथा पुलिस अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जब 112 पर कॉल किया तो 112 वाला वहाँ जाकर उसको PHC में भर्ती कराया। PHC वाला ने उसको रेफर किया DMCH, जहाँ उसका इलाज चला। शाम में उसी दिन रात में उसके पिताजी हैं मुझे यहाँ बैठे हुए उमेश शर्मा जी, वो FIR यहाँ थाने में दिए। उसके बाद 12 तारीख तक न कोई गिरफ्तारी नहीं न हुई और न कोई उसको देखने के लिए गया जो क्या बात है। कोई उसका सुधी लेने वाला थाना से नहीं गया। और दिनांक 12 तारीख को जब उसको बीच में फिर धमकी मिलने लगा कि तुम FIR हटा लो, नहीं तो तुमने साथ और बुरा व्यवहार होगा, तुम्हारा यहाँ रहना हम दुर्लभ कर देंगे, तब उस डर से फिर थाना पर आया दिनांक 12 तारीख को और आवेदन यहाँ दिया कि हमको धमकी देना। वो आवेदन थाना प्रभारी ने रख दिया और रखने के बाद कुछ लोग दूसरे जो मारपीट करने वाले लोग थे उसके लोग आके यहाँ पर FIR दिए और दरभंगा के केवटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को एक युवक अस्पताल की छत पर चढ़ गया और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगा। बनवारी गांव निवासी खुर्शीद शेर ने अस्पताल में डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पर्याप्त स्टाफ और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। अस्पताल प्रशासन ने उसकी मांगों को वरीय अधिकारियों तक पहुँचाने का भी आश्वासन दिया। घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी।
अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।